Welcome students. Today we are going to continue with our previous video about simple, complex and compound sentences. So we know that sentences are of three types: simple, complex and compound. Simple sentence only one principal clause. Complex sentence one principal clause, one joining word, and with the joining word one dependent clause. Compound sentences, there are two clauses with one joining word, but both of these clauses are principal clause, no dependent clause. So हम लोगों का प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड से कम्प्लेक्स আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করা শিখেছি. টুডে উই আর গোয়িং টু ডু ফ্রম কমপ্লেক্স টু সিম্পল, from complex to simple. But while doing from complex to simple, আমাদের একটা কথা माथाय रखते হবে. हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स वाक्य में जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल और एक डिपेंडेंट होता है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जेटा डिपेंडेंट क्लॉज থাকে, কেননা একটা প্রিন্সিপাল আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে, তাহলে যেটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে সেই ডিপেন্ডেंट ক্লজটা কিন্তু तीन ধরনের হয়. तीन तरह का डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है. एक है नाउन क्लॉज, प्रथमटा नाउन क्लॉज. एक है एडजेक्टिव क्लॉज, একটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হতে পারে আর একটা হতে পারে অ্যাডভার্ব ক্লজ. তাহলে এটা আমরা জেনারেলি কিভাবে বুঝবো যে নাউন ক্লজ অ্যাডভার্ব ক্লজ না অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, নাউন ক্লজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্ব ক্লজ আমরা কিভাবে বুঝবো? আমরা যখন सेंटेंसটাকে পড়বো, हम लोग जब वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ के जब हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का जो है थोड़ा सा मुआयना करेंगे, যখন আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করব, তখন আমরা বুঝে যাব যে এটা নাউন ক্লজ হয়, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ নাকি অ্যাডভার্ব ক্লজ. तो नाउन क्लॉज বোঝার জন্য দেখো প্রথমত আমরা কি করি, हम लोगों को अगर ये पता करना होता है कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा. देखो पहला वाक्य देखो, ही सेड दैट ही वॉज इनोसेंट. सो ये दैट है तुम लोगों का जॉइनिंग वर्ड और ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये नाउन है क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, कैसे बताएंगे? देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज का वार्ब को देखो. यहाँ पे वार्ब कौन सा है? सेड. सब থেকে প্রথমে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বটাকে দেখব. ভার্ব এখানে কোনটা আছে? সেড. তো এই ভার্বটাকে আমরা কোয়েশ্চেন করব. আমরা কি কি প্রশ্ন করতে পারি? इस वर्ब को हम लोग सवाल करेंगे. हम लोग क्या क्या सवाल कर सकते हैं? देखो कहाँ, कैसे, क्यों, कितनी बार. देखो कहाँ सेड, नो आंसर. क्यों सेड, वाई सेड, नो आंसर. कितनी बार सेड, कत बार सेड, नो आंसर. बट अगर इन सारे चीज़ों का आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग एक सवाल कर सकते हैं, व्हाट, क्या सेड, व्हाट सेड की बोलो दैट ही वॉज इनोसेंट. যখন হোয়াটের उत्तरটা पाबे, जब व्हाट का उत्तर मिलेगा तो उस डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग कहते हैं नाउन क्लॉज. ओके फिर देखो यहाँ पर आओ एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज निकालने का तरीका देखो. एडजेक्टिव क्लॉज निकालने का तरीका होता है कि जैसे देखो ये वाक्य, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर. तो ये विच इज़ लॉस्ट ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज. द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये बीच में लगाया गया है. द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर. तो यहाँ पर देखो जो प्रिंसिपल क्लॉज में ये जो मोमेंट के बारे में बोला जा रहा है, यानी प्रिंसिपल क्लॉजेर भेतरे देखो मोमेंट निये कथा होच्छे. सो दिस मोमेंट इज़ द मेन नाउन यू कैन से इन दिस सेंटेंस. तो इस नाउन को हम प्रश्न करें तो कैसा मोमेंट ना जो लॉस्ट हो गया हो, यानी नाउन के बारे में ये बता रहा है. ये जो मेन प्रिंसिपल क्लॉजेर भेतरे जो नाउनटा रयेछे, जो मेन प्रिंसिपल वाक्य क्लॉज का जो नाउन है उसके बारे में ये क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज इसी के बारे में कुछ बता रहा है. तो ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज. यहाँ पे देखो नेक्स्ट, men who have risen by their own exertions are always respected. वो इंसान जो अपने बलबूते पर खड़ा हो हमेशा सम्मानित होता है.
मेन हु हैव रिजन बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। आदमी लोग जो अपने बलबूते पे खड़ा है उसको सम्मान किया जाता है उनको। तो यहाँ पर देखो ये मेन के बाद ये हु लगा, ये जो यहाँ तक है ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन ये हु किसको बता रहा है? ये मेन को, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन है उसको। प्रोनाउन भी हो सकता है, कभी इसके जगह में देखो कि प्रोनाउन दिया गया है तो वो भी हो सकता है। तो ये बता रहा है इन आदमी लोगों के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का एडजेक्टिव क्लॉज। जनरली एडजेक्टिव क्लॉज जो है व्हिच होता है, हु होता है, वेयर भी होता है। अब वेयर एडवर्ब क्लॉज में भी आता है, तो इसलिए सवाल करना ज़रूरी है। एडजेक्टिव क्लॉज वाले वाक्य में अगर तुम वर्ब को सवाल करोगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तुमको नाउन या प्रोनाउन को ही सवाल करना है। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य जे वाक्ये आछे सेई वाक्ये यदि वर्ब के प्रश्न करो ताहले कोनो उत्तरই पाबे ना, ताहले केनना ओटा नाउन क्लजও नয় एडवर्ब क्लजও नয়, তাই ভার্বকে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পাবে না, পাবে নাউন বা প্রোনাউনটাকে প্রশ্ন করলে। হ্যাঁ, দে দেখো এখানে যেরকম প্রোনাউন আছে, দে দ্যাট আর হোল हैव नो नीड ऑफ द फिजिशियन। तो एखाने देखो देटा प्रोनाउन, ये यहाँ पे दे प्रोनाउन है और इस दे के बारे में बोल रहा है ये वाला हिस्सा, এই দেটার ব্যাপারে বলছে এই অংশটা, তাই এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এর পরেরটা আমরা আসছি দেখো অ্যাডভার্ব ক্লজ। অ্যাডভার্ব ক্লজে দেখো আমি যেরকম একটা এক্সাম্পল এখানে বলছি, দেখো आई एम पुशिंग माई बिजनेस वेर एवर आई कैन फाइंड एन ओपनिंग। मैं अपना बिजनेस पुश कर रहा हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है, আমি আমার বিজনেস চালাবার চেষ্টা করছি যেখানেই আমার সুযোগ আসছে, সেটাই তো মানে এই বাক্যটা। তো দেখো यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये है इसका वर्ब, এইটা হচ্ছে प्रिंसिपल क्लॉजर वर्ब। এখানে যদি আমি এই नाउन को या प्रोनाउन जो भी रहेगा, यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सवाल करूँ, इसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या कि मैं कैसा हूँ, कैसा आदमी हूँ, बहुत परिश्रमी हूँ, कुछ हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। এখানে आई সম্বন্ধে কিন্তু কিচ্ছু বলছে না, আইটা কেমন মানুষ, কিরাম মানুষ, কিচ্ছু বলছে না, তাই এখানে एडजेक्टिव क्लॉज হবেই না। তাহলে এখানে वर्ब के लिए प्रश्न करते হবে, यहाँ पे मुझे वर्ब को सवाल करना है। तो देखो वर्ब को अगर मैं ये जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नाउन क्लॉज पढ़ते वक्त क्या बोला था, व्हाट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इस वर्ब को व्हाट प्रश्न करूँ, क्या पुशिंग, तो उत्तर है बिजनेस, लेकिन ये तो प्रिंसिपल क्लॉज में ही आता है। এখানে হোয়াট পুশিংয়ে যদি বিজনেস उत्तरটা दाओ तो সেটা তো এইখানে নেই, ये बिजनेस उत्तर जो है वो तो इस क्लॉज में नहीं है, তাহলে এটা नाउन क्लॉज नয়। তাহলে कैसे पुशिंग, कहाँ पुशिंग, देखो उत्तर मिल रहा है कहाँ पुशिंग, जहाँ भी मौका मिल रहा है, कहाँ पुशिंग যেখানেই আমি সুযোগ পাচ্ছি, তো ওই জন্য এটা অ্যাডভার্ব ক্লজ। ঠিক আছে, এইবার দেখো এই যে ये जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग मेनली नाउन क्लॉज वाला चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लॉज चेंज करेंगे, फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे हम एडवर्ब क्लॉज चेंज करेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो, बहुत लंबा वीडियो तो तुम लोग देखते भी नहीं हो, खूब बड़ो वीडियो होले तो তোমরা দেখো না। তো চলো আমরা এইটাকে দেখি, ঠিক আছে। আজকে আমরা মেনলি নাউন ক্লজটাকে নিয়ে বলছি। দেখো আমি মেনলি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি হাই স্কুল इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। ओके, तो আমি এই বইটা থেকে পড়াচ্ছি, लेकिन तुम लोग किसी भी किताब में कर सकती हो अगर तुम लोग लर्न कर लो जो मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ। তোমরা যে কোনো বই থেকে করতে পারবে, ইফ ইউ লার্ন হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টিচ, তাহলে তোমরা যে কোনো বই থেকে করতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে দেখো উই বিলিভ দ্যাট হি ইজ ইনোসেন্ট, আমরা বিশ্বাস করছি দ্যাট হি ইজ ইনোসেंट। কি বিশ্বাস করছি, কি বিলিভ করছি, দেখো व्हाट का उत्तर आ रहा है, কি बिलीव করছি, व्हाट डू वी बिलीव, কি बिलीव করছি, दैट ही इज़ इनोसेंट। तो अभी इसको मीनिंग हमें सेम रखना है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स से इसको सिंपल बनाना है। তাহলে আমি কি লিখতে পারি, উই বিলিভ ইন হিজ ইনোসেন্স, উই বিলিভ ইন হিজ ইনোসেন্স। ওকে, তারপর দেখো इट वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एब्सेंट, ये बहुत दुखद रहा कि वो एब्सेंट था। व्हाट वॉज रिग्रेटेड, व्हाट वॉज रिग्रेटेड, दैट ही वॉज एब्सेंट।
তাহলে এটা নাউন বুঝতেই পারছো হোয়াটের উত্তরটা আসছে। তাহলে এটা আমি কি করব, इट वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एब्सेंट। इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीज एब्सेंस वॉज मच रिग्रेटेड। सिंपल वाक्य में कर रहे हैं, हीज एब्सेंस वॉज मच रिग्रेटेड। ओके, नंबर 3 देखो, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस वॉज दैट द गेम वॉज लॉस्ट। What was the consequence? That the game was lost. Okay, তাহলে the consequence of his carelessness was that the game was lost। তাহলে এটা আমি কি করতে পারি না, the consequence of his carelessness was the loss of the game। हम लोग that हटा रहे हैं, the consequence of his carelessness was the loss of the game। এইখানে আমরা চেঞ্জ করছি, was the loss of the game। He asked why I came। কি জিজ্ঞেস করলো, why I came। He asked why I came। তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি, He asked the reason of my coming। He asked the reason of my coming। Number 5, he ordered that the traitor should be executed। কি অর্ডার করলো, what ordered, that the traitor should be executed। ताले that छोड़िए, that को हटा के हमको लिखना है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, he ordered the execution of the traitor। execution, EXECUTION। he ordered the execution of the traitor। he ordered the execution of the traitor। अच्छा, it is to be hoped that he escaped unhurt। क्या होप कर सकते हैं, दैट ही एस्केप्ड अनहर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, हीज एस्केपिंग अनहर्ट इज टू बी होप्ड फॉर। ये थोड़ा हार्ड है, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग लिख लो। क्या बोल रही हूँ, देखो, हीज एस्केपिंग अनहर्ट, क्योंकि हम लोग सिंपल बना रहे हैं ना, कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड नहीं चलेगा, नो ज्वाइनिंग वर्ड, सो थोड़ा घुमा के लिखना पड़ रहा है। His escaping unhurt is to be hoped for। Number 7, I do not know when I shall return। আমি কি জানি না, when I shall return। তাহলে আমি কি লিখতে পারি, I do not know the time of my return। I do not know the time of my return। We hope that better times will come। ये तो अभी हम लोग सब कर रहे हैं ना, कि अच्छा वक्त आएगा। हम लोग ये सब अभी आशा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चला जाएगा और हम लोगों को एक अच्छा वक्त ज़रूर मिलेगा सामने आने वाले साल में। सो वी होप दैट बेटर टाइम्स विल कम। तो यहाँ पे दैट हटा के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी होप फॉर बेटर टाइम्स टू कम। वी होप फॉर बेटर टाइम्स टू कम। अभी देखो यहाँ पर नंबर 9, देखो यहाँ पर क्या है, नंबर 9, द न्यूज़ दैट द एनिमी लैंडेड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वो खबर कि एनिमी आ चुका है जंगली आग की तरह फैल गया। तो यहाँ पे क्या न्यूज़, क्या फैल गया, व्हाट फेल्ड, व्हाट स्प्रेड, व्हाट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, दैट द एनिमी लैंडेड। तो इसको हम लोग दैट को हटा के कैसे लिख सकते हैं, देखो, द न्यूज़ ऑफ द लैंडिंग ऑफ द एनिमी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है, द न्यूज़ ऑफ द लैंडिंग ऑफ द एनिमी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नंबर 10, दैट आई वॉज सक्सेसफुल डज नॉट मेक मी हैप्पी। मुझे कौन हैप्पी नहीं बना रहा है, दैट आई वॉज सक्सेसफुल। তাহলে আমি এটাকে কিভাবে করতে পারি, মাই সাকসেস ডাজ নট মেক মি হ্যাপি। মাই সাকসেস ডাজ নট মেক মি হ্যাপি। Number 11, he ordered the police that they should imprison the rioters। he ordered the police that they should imprison the rioters। ओके, तो वो पुलिस को क्या ऑर्डर किया कि ये जो राइट कर रहे हैं आदमी लोग उसको पकड़ो। तो की হবে এটা, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू, यहाँ पे हम लोग टू ये वाला हटा के टू इम्प्रिजन द राइटर्स। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू इम्प्रिजन द राइटर्स। नंबर 12, दैट यू शुड बी विलिंग टू बिलीव दिस इज़ इनक्रेडिबल। क्या तुम जो इसको बिलीव करना चाहते हो यही इनक्रेडिबल है, विश्वास लायक नहीं है, मतलब एकदम बेहतरीन है। तो ताहले आमी एटा की बोलते पारी, देखो, योर विलिंगनेस टू बिलीव।
थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, योर विलिंगनेस, यहाँ पे विलिंग के बाद नेस लगाओगी, योर विलिंगनेस टू बिलीव इज इनक्रेडिबल, दिस हटा दोगी, योर विलिंगनेस टू बिलीव इज इनक्रेडिबल, योर विलिंगनेस टू बिलीव इज इनक्रेडिबल। नंबर 13, हुएवर इज प्रूडेंट इज रेस्पेक्टेड, তাহলে a prudent person is respected, a prudent person is respected। It is reported that our troops have won a victory, क्या रिपोर्ट हुआ कि हमारा ट्रूप्स जो है जीत गया। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप्स, द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप्स इज रिपोर्टेड, द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रूप्स इज रिपोर्टेड। अभी देखो, ऑल बिलीव्ड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, सबने बिलीव किया कि वो मर्डर मतलब किया था, वो गिल्टी है। তাহলে আমি কি করতে পারি, all believed him to be guilty of murder, all believed him to be guilty of murder। नंबर 16, टेल मी व्हाट यू मीन बाय दिस, बोलो तुम इससे क्या मतलब क्या बोलना चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो टेल मी योर मीनिंग, टेल मी योर मीनिंग। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ये 16 वाक्य जो है, नाउन क्लॉज वाला वाक्य जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लीज़ इसको थोड़ा सा लर्न करो, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल्स भी थोड़ा सा क्लोजअप दे देती हूँ, देख सकती हो वीडियो में। और फिर हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस किया आंसर के साथ, तो इसको तुम लोग अपने कॉपी में करोगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज थोड़ा करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज बहुत सारा है, देयर आर मेनी। तो हम लोग जो है कुछ कुछ यहाँ से डिस्कस करेंगे, सब थोड़ा एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लर्न वॉट एवर हैज़ बीन टॉट इन टूडेज़ वीडियो, इन टूडेज़ क्लास। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब का मुझे भी थोड़ा एनर्जी नहीं मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।